हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चंस आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका ABCDE एक पंचभुज है। बल AB, AE, BC, DC, ED एवं AC एक बिंदु पर कार्यरत हैं। सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AC है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। ABCDE is a pentagon. The forces AB, AE, BC, DC, ED and AC are acting on a point. Prove that the resultant is 3AC. सबसे पहले हम एक पेंटागन पंचभुज बनाएंगे। पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने एक पंचभुज बनाया ABCDE। फिर हमने क्या किया, ए पॉइंट को सी पॉइंट से मिला दिया, ए पॉइंट को डी पॉइंट से मिला दिया। तो सॉल्यूशन हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। जॉइन ए टू सी एंड ए टू डी। ए को सी से मिलाया, ए को डी से मिलाया। अब हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, यदि ए बी सी ये ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सदिश योग का त्रिभुज नियम बताया था। वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। दो भुजाओं का जो सम है वो तीसरी भुजा के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। सिमिलरली यदि मैं ट्राइंगल ए ई डी की बात करूँ, ए ई डी इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ, इसमें भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो ए ई प्लस ई डी बराबर हो जाएगा ए डी। इसी तरह से ए सी डी ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं, ए सी और डी ये बीच वाला जो ट्राइंगल उसकी बात करूं, तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी। ये ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी। तो ये मैंने 3 ट्राइंगल लिए और इन पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। उसको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 नाम दिया। देन उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड जो है वो राइट साइड से जुड़ेगा। तो देखिए ए बी प्लस बी सी, ए ई प्लस ई डी, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ये ए सी प्लस ए सी 2AC हो जाएगा प्लस ए डी। अब देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिए ये जो फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट हमें 3AC बताना है। 3AC मतलब इन सब का योग जो है इन फोर्सेस का इज इक्वल टू 3AC आना चाहिए। अब अपने पास आ क्या रहा है, यहाँ पर 2AC है और AD है। हमें 3AC चाहिए है और AD नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक AC हमें ऐड करना पड़ेगा और AD को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम AC राइट साइड में ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड पर भी AC ऐड करना पड़ेगा, एक तरफ हम नहीं कर सकते। उसी तरह से AD को हमें घटाना पड़ेगा राइट साइड से और लेफ्ट साइड से भी घटाना पड़ेगा। तो वही लिखा है मैंने, एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स एंड सब्ट्रैक्टिंग AD ऑन बोथ साइड्स। AC को दोनों पक्षों में ऐड करने पर और AD को दोनों पक्षों में घटाने पर। तो देखिए यहाँ पे हमने AC को ऐड किया तो यहाँ AC हो जाएगा ये, और AD को घटा रहे हैं तो ये AD से AD कट जाएगा। तो बाकी बची चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं। इज इक्वल्स टू यहाँ AC ऐड करेंगे और AD घटाएंगे तो AD से AD कट जाएगा, और AC ऐड किया तो ये 2AC प्लस AC 3AC हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये यदि ABCD किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं जहां E और F AC और BD विकर्ण के मध्य बिंदु हैं, तब सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है आपको, ये जो लिखा हुआ है। इंग्लिश में वही क्वेश्चन है। इफ़ ABCD be any 4 vertices of a quadrilateral where E and F is the midpoint of diagonal AC and BD, then prove that AB plus CB plus CD plus AD is equals to 4EF। तो सबसे पहले जो दिया है कि ABCD चतुर्भुज के 4 शीर्ष हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। मैंने ये बनाया ABCD एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है बच्चों, और फिर उसके विकर्ण भी बना लिए, उनको विकर्णों को जोड़ दिया आपस में। तो AC और ये BD विकर्ण को मैंने आपस में जोड़ दिया। फिर क्या बोल रहा है वो, E और F AC और BD के मध्य बिंदु हैं। E AC का मध्य बिंदु है, हमने ऐसे पॉइंट डॉट बना लिया, और BD का मध्य बिंदु F है, उसको हमने ये पॉइंट बना लिया।
अब आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जॉइन AF FC EF, जॉइन AF FC एंड EF। हमने बिंदु AF FC और EF को जोड़ दिया, डॉटेड लाइन से जोड़ा है। अब हम बात करें नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल ABD, AB एंड D ट्राइंगल, D पॉइंट कहाँ है आपका, ये A, देखिए यहाँ ABD ये ट्राइंगल की यदि मैं बात करूँ, ये आपका F मिड पॉइंट है, BD भुजा का मिड पॉइंट है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराया था कि त्रिभुज की दोनों भुजाओं का जो योग है, क्वेश्चन ही कराया है, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग जो इसकी माध्यिका है उसके दुगने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया है। तो ये हो जाएगा AB प्लस AD, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो AB प्लस AD और ये रही माध्यिका 2AF के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सिमिलरली फ्रॉम द ट्राइंगल CBD, CB एंड D, अब मैं ये ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, CBD। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, CB प्लस CD इज इक्वल्स टू 2CF। वही चीज़ लगाई मैंने, दोनों भुजाओं का योग जो है माध्यिका के दुगने के बराबर होता है। वही क्वेश्चन से अप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा और राइट साइड जो है राइट साइड से जुड़ेगा। तो AB प्लस AD, CB प्लस CD इज इक्वल टू 2AF प्लस 2CF। 2 कॉमन ले लिया, AF प्लस CF। अब AF को यदि मैं डायरेक्शन चेंज करूं, तो FA करना चाहूं तो FA करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये CF की भी डायरेक्शन चेंज करूं यदि मैं, तो ये FC हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो वही किया है मैंने, माइनस बाहर ले लिया है और ये AF की जगह FA हो गया है और ये CF की जगह FC हो गया है, ये इस तरह से। अब देखिए FA प्लस FC, FA प्लस FC। अब AFC ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में किया था। AF प्लस FC इज इक्वल्स टू 2FE। वही चीज़, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी माध्यिका के दुगने के बराबर होता है, तो ये 2FE, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब FE को मैं डायरेक्शन चेंज करूं, यदि EF करना चाहूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2EF और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4EF, और यही आपको सिद्ध करना था, 4EF। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स दिए हैं, एंड फाइंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस। सदिशों ये और ये के परिणामी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इन दोनों के परिणामी सदिश का, रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है और दिक्कोज्या भी ज्ञात करनी है। तो पहले इन दोनों का परिणामी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वही परिणामी वेक्टर होगा। तो हमने माना लेट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर इज R। हमने माना क्या, इन दोनों का जो परिणामी सदिश है वो क्या है, R है। देन R को हमने क्या किया, इन दोनों सदिशों को जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया। तो I से जुड़ेगा, J से जुड़ेगा, K से जुड़ेगा। तो 2I प्लस I 3I, 4J प्लस 2J 6J, माइनस 5 प्लस 3K माइनस 2K। ये इस तरह से हमने जोड़ दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का मिल गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इसका निकालना है R का। तो ये वेक्टर R अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R। लेट द यूनिट वेक्टर अलोंग R इज E कैप। हम यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं, E की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने E लिया यहाँ पर। E कैप, ऊपर कैप जो लगा है वो यूनिट वेक्टर के लिए शो करते हैं। तो लेट द यूनिट वेक्टर अलोंग R इज E कैप। तो E कैप माना, तो फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था यूनिट वेक्टर का,
वेक्टर ऑफ आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। ये चेंज हो सकता है, आर की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है। तो हमने चूंकि आर माना है इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर लिया है, कैपिटल आर का वेक्टर और उसका मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं आपको पता है, आई जे और के के जो कोफिशिएंट गुणांक रहते हैं उसको वर्ग करके अंडर रूट में निकालते हैं। तो ये निकाला है मैंने, मॉड्यूलस ऑफ आर, आई का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4। तो 36 + 4 40, 49 हो जाएगा, ये अंडर रूट 49। अब जो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 7, तो ये 7 आ गया। और रिजल्ट आर वेक्टर क्या है, ये आएगा 3i + 6j - 2k, 3i + 6j - 2k और ये 7 / 7। और डायरेक्शन कोसाइन से अधिक को जाए कैसे निकालते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट रहते हैं उसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो वही डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। तो आई का कोफिशिएंट क्या है 3/7, जे का कोफिशिएंट क्या है 6/7, के का कोफिशिएंट क्या है -2/7। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गई 3/7, 6/7 -2/7। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, using vector method show that in a right angle triangle midpoint of hypotenuse is equidistant from vertices। सदिश विधि से, हिंदी में क्वेश्चन है, सदिश विधि से सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु शीर्षों से समान दूरी पर होता है। पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC और वो बोल रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है यहाँ पर AC, इसका मध्य बिंदु क्या है O, कर्ण का मध्य बिंदु शीर्ष कौन कौन से हैं ABC, ये शीर्ष हैं, कर्ण का मध्य बिंदु शीर्षों से समान दूरी पर होता है, मतलब OA = OC = OB, ये सिद्ध करना है हमें। तो हमने क्या माना, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, इन विच जिसमें एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब B 90 डिग्री है, जिसमें ABC B 90 डिग्री है आपका, एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज O। इस डायगोनल का जो मिड मध्य बिंदु है वो क्या है O है, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें क्या सिद्ध करना है, OB = OA = OC, यही सिद्ध करना है, कर्ण का मध्य बिंदु शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब चूंकि एक ये समकोण त्रिभुज दिया है, चूंकि ABC 90 डिग्री दिया है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ABC 90 डिग्री, जब ABC 90 डिग्री है इसका मतलब है AB लंब BC, ये 90 डिग्री है कोण, तो AB लंब है BC पर, AB परपेंडिकुलर BC, तो वही AB परपेंडिकुलर BC। तो BA जब दो भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये जो डॉट लगाया है मैंने ये डॉट प्रोडक्ट है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये लंबवत होने की, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, ये आप ध्यान रखिए। कोई भी दो भुजाएं आपस में लंबवत कब होंगी, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो वही हमने किया है, BA डॉट BC = 0। अब BA BA को देखिए हमने क्या लिखा है, यदि मैं BOA ट्राइंगल की बात करूं तो BA बराबर क्या हो जाएगा, BO + OA, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। उसी तरह से BC, अब हम BOC ट्राइंगल की बात करें तो BC हमें बताना है, BC क्या होगा, BO + OC, तो ये BO + OC लिखा है मैंने, BC को = 0। अब BO + OA एज इट इज़ लिखा है और BO भी वैसे ही लिखा है। OC को हम देखिए, OC को हम लिख सकते हैं AO, OC बराबर कितना है AO, क्योंकि ये मध्य बिंदु है AC भुजा का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। OC हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए हम AO लेंगे, OA नहीं ले सकते। यदि हम CO लेते तो OA लेते, एक ही दिशा में जाना है हमें, एक ही डायरेक्शन में। तो हमने क्या लिया है, OC की बात कर रहे हैं हम, तो OC की बात कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में आएगा AO, तो OC बराबर किसके है AO, OC की जगह मैंने AO लिख दिया। अब BO + OA, BO AO का डायरेक्शन चेंज करना है, OA बनाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -OA = 0। अब A + B और A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², तो A ये है B ये है, तो A² - B² = 0।
ये माइनस को उधर ले जाइए राइट साइड, तो बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो बी ओ बराबर ओ ए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब सिंस पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, चूँकि बिंदु ओ भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ओ ए बराबर ओ सी, इसीलिए ओ ए बराबर ओ सी, तो बराबर होंगे ये दोनों क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। तो इसको नंबर हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए, 1 ये है, 2 ये है, ओ ए जो है बी ओ के बराबर है और ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, इसीलिए ओ ए बराबर होगा बी ओ के और ओ सी के। तो बी ओ बराबर ओ ए बराबर ओ सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे 1 और 2 समीकरण से, और यही हमें सिद्ध करना था। राइट स्टूडेंट्स।